नेक्स्ट डेरिवेशन इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, उसे कैसे परफॉर्म किया गया है, इन सब के बारे में जानना है तो डिटेल में जान सकते हैं, क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं। लेकिन यहां पर हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वे में कैसे डिराइव कर सकते हैं। फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, nth ब्राइट फ्रिंज कहां मिल रही, nth डार्क फ्रिंज कहां मिल रही, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, सबके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले आओ डिस्कस करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म किया जाता है, दो कोहेरेंट सोर्स से लाइट वेव्स चलती हैं। कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं, प्रीवियस डेरिवेशन भी बात की थी, ऐसे सोर्स जिनमें फेज डिफरेंस जो वेव चलती हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है या फिर जीरो रहता है, उनको कोहेरेंट सोर्स बोला जाता है। तो यहां पर S1 और S2 को एज हम कोहेरेंट सोर्स यूज कर रहे हैं और यहां से वेव चल रही है, यहां से एक वेव चल रही है कुछ इस तरह से और यहां से कुछ वेव चल रही है कुछ इस तरह से। दोनों वेव P पॉइंट पर जाकर के इंटरफेयर करती हैं, वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो ये देखो, इस पॉइंट से चलने वाली वेव को यहां तक जाने में कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ती, इस वाले को यहां तक जाने में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती। तो हमने क्या किया, इससे इस पर परपेंडिकुलर गिरा दिया, एक्स्ट्रा डिस्टेंस थी और एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर करती है वेव उसको पाथ डिफरेंस बोला जाता है, ये जानते हैं हम। तो अगर पाथ डिफरेंस देखा जाए तो ये देखो सामने S1 S2 के बीच का गैप है d, तो अगर ये d होगा ये थीटा होगा तो हम सामने वाले को d sin थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, d sin थीटा लिख दिया। अब d sin थीटा क्या है, पाथ डिफरेंस है। और यहां पर हमने कहा है जो ये d है मतलब इन स्लिट और ये स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन, यहां पर ये जो है वो स्क्रीन है, स्क्रीन है, स्क्रीन है, स्क्रीन के बीच में और स्लिट के बीच का सेपरेशन काफी ज्यादा है, इसका मतलब d की वैल्यू कैपिटल D से बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो उस केस में क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर ये थीटा है तो ये दिख रहा होगा ये 90 होगा, सामने वाला ये थीटा बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, तो अगेन यहां पर ये थीटा बन जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसे थीटा लिख रखा है। ठीक है, तो ये एंगुलर पोजीशन थीटा के ऊपर P पॉइंट लिया गया है। अब ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो हमारे पास ये पाथ डिफरेंस तो मिल गया d sin थीटा, हमने कहा d की वैल्यू स्मॉल d से बहुत ज्यादा है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, थीटा बहुत छोटा होगा और थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। तो हमने कहा एंगुलर पोजीशन अगर थीटा है P पॉइंट की तो पाथ डिफरेंस होगा d sin थीटा, d sin थीटा को अप्रोक्सीमेट d tan थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा की वैल्यू इस थीटा के रिस्पेक्ट में लिखी जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, y है और बेस क्या है d, तो y बाई d लिख सकते हैं, ये आ गया पाथ का डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस पता होता है तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बता सकते हैं कहां बनेंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन लगाओ। तो याद है ब्राइट फ्रिंज को हम लोगों ने प्रीवियस केस में लिखा था, प्रीवियस डेरिवेशन के अंदर डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहां पर डेल्टा x की वैल्यू ये उठा करके रख दो, n लैम्डा के बराबर कर दो, यहां से y मिल जाएगा। ये y क्या होगा तो नोटबुक में लिख सकते हो, ये है nth ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन इस पॉइंट O से। ठीक, डार्क फ्रिंज की बात करें तो पाथ डिफरेंस क्या होता था, 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2, डेल्टा x की अगेन वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर कर दो, y की वैल्यू मिल जाएगी 2n - 1 इंटू d लैम्डा बाई 2d। ये क्या है, nth डार्क फ्रिंज कहां बनेगी, इस पॉइंट O से, उसकी लोकेशन यहां से पता चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा। अब आ गया हमारे पास ब्राइट फ्रिंज कहां कहां बन रही है ये भी पता चल गया, डार्क फ्रिंज कहां कहां बन रही है ये भी पता चल गया। तो अगर हम फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन करना चाहें तो फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, आओ देखो। तो सबसे पहले यहां पर दिख रहा होगा फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन अगर हम करने वाले हैं तो फ्रिंज विड्थ को बीटा या फिर हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस ले लो या दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस ले लो, उनके बीच का सेपरेशन ही फ्रिंज विड्थ देता है। तो हमने कहा चलो यहां पर n+1 के लिए हमने पहले लगाया फार्मूला, डार्क ब्राइट फ्रिंज के लिए और nth के लिए लगाया, दोनों को माइनस करवा दिया तो दोनों के बीच में क्या आएगी, एक डार्क फ्रिंज आएगी कि नहीं आएगी। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में एक डार्क फ्रिंज रहेगी, तो ये डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ आई, वो आई d लैम्डा बाई d, क्योंकि यहां देखो n से n वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हमने कहा चलो दोबारा से दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करके देखो, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगी वो कितनी आएगी। तो यहां पर n+1 के लिए लगाया, यहां पर n के लिए लगाया, दोनों को माइनस किया, फिर से कैंसिल हो गया सब, d लैम्डा बाई d बना। इसका मतलब है ब्राइट फ्रिंज बने इंटरफेरेंस में चाहे डार्क फ्रिंज बने, दोनों की फ्रिंज विड्थ सेम रहने वाली। ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं। एंगुलर पोजीशन कैसे लिख सकते हैं, तो एंगुलर पोजीशन कैसे लिखी जा सकती है, यहां पर देखो एंगुलर पोजीशन, यहां पर ये पॉइंट्स ऐसे लिए गए हैं, ये ऐसा ये ऐसा, यहां पर ये ऐसा यहां ऐसा, इससे ये वाला पॉइंट बन रहा था ना थीटा पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो तो tan थीटा को थीटा या sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा हम लिख रहे हैं तो ये बन जाएगा y और डिवाइडेड बाय में यहां से यहां सेपरेशन क्या है वो स्मॉल d है।
ठीक, तो हमने कहा y बाई डी लिख दो, तो n लैम्डा बाई डी आया। अगर इसी तरह से हम एंगुलर पोजीशन निकालने चाहें डार्क फ्रिंज की, तो y की 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2d। अब हमें फ्रिंज विड्थ चाहिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ चाहिए, तो उसके लिए क्या किया हमने, फार्मूला लगाना शुरू किया। यहां से देखो, ये देखो फार्मूला लगा दिया। हमने कहा चलो एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, हमने कहा चलो n+1 के लिए लगाओ, फिर n के लिए लगाओ और दोनों को माइनस करवा दो, निकल आएगी वैल्यू। तो हमने n+1 के लिए लगाया और उसके बाद n के लिए लगाया, दोनों को माइनस करवा दिया, लैम्डा बाई डी निकल के आया। ये होती एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस है जो आपको याद रखना है कि अगर इस इंटायर सेटअप को, जो भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, YDSC का सेटअप है, इसको किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दिया जाए, किसी लिक्विड के अंदर डुबो दिया जाए, तो क्या क्या बदलेगा। तो सिर्फ एक क्वांटिटी है जो बदलने वाली है और उसके बदलने से जिनमें वो क्वांटिटी आएगी वो सब बदल जाएंगे। वो क्या है, जब कभी भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में इमर्ज कर देते पूरे सेटअप को, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होती है और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन लिक्विड जो लिखी जाती है लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय में म्यू, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा गया है। याद रहेगा। इसका मतलब क्या है, अब फ्रिंज विड्थ पहले की 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाएगी। अब एंगुलर पोजीशन जो शिफ्ट हुई थी, जो एंगुलर पोजीशन बन रही थी वो भी शिफ्ट होंगी अब, क्योंकि उसमें भी देखो लैम्डा है, और यहां पर जो लीनियर पोजीशन बन रही थी वो भी सब शिफ्ट होंगी क्योंकि उसमें भी लैम्डा है। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं जिनमें लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है वो सब 1 बाय म्यू टाइम्स हो जाएंगे। इस डेरिवेशन से ये रिजल्ट निकल के आता है। उम्मीद है कि ये रिजल्ट समझ में आए होंगे। तो इस तरह से हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन हो गया। डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज कहां बनती हैं, फिगर कैसे बनाना है, क्या अप्रोक्सीमेशन चलता है, सारी चीजें इस तरह से हम डेराइव कर सकते हैं।